हम लोग पिछले वीडियो के अंदर कॉपी करना कैसे क्लोन बनाते हैं, यानी कि कॉपी करना, ये देखे थे। ठीक है, पिछले वीडियो हम लोग कवर किए थे। जो वीडियो था बिफोर कैसे इंसर्ट करना है एलिमेंट, या फिर उसको कॉपी यानी कि क्लोन कैसे बनाना है, ये चीज़ें हम पिछले वीडियो के अंदर देख चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि अगर आपको मान लीजिए ये लिस्ट 1 2 रहना चाहिए, 4 रहना चाहिए, और मान लीजिए हम बीच वाला 3 डिलीट करना चाहते हैं, या फिर 2 डिलीट करना चाहते हैं, या फिर 1 डिलीट करना चाहते हैं, तो ये डिलीट वाला काम कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए एकदम आसान है। सबसे पहले इस एलिमेंट जो यूएल है उसको टारगेट करना पड़ेगा आपको। तो देखिए हम टारगेट यहाँ पे किए हुए हैं, बाकी ये सबको हटा देते हैं, इसका काम नहीं है। तो अभी हम ए के अंदर स्टोर कर लिए टारगेट करके। अब हमको 1 को पे आना है, या फिर 2 पे आना है, 3 पे आना है, या फिर 4 पे आना है। यानी कि मतलब कहना चाहते ये है कि अगर देखिए फर्स्ट को टारगेट किए तो ये पेरेंट है, ये इसका चाइल्ड है। तो सबसे अगर इसको डिलीट करना है तो इसके बाद आपको इस पे आना होगा, उसके बाद इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, ऐसे आते हैं। ठीक है, तो कैसे होता है देखिए, जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट को टारगेट कर लिए। अब हमको मान लीजिए इसको डिलीट करना है, इसको या फिर इसको डिलीट करना है, तो मान लीजिए इसी को डिलीट करना है। देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखना है ए डॉट, ए डॉट, ठीक है, ए डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, फर्स्ट FIRST फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, जो ये लिखा हुआ है ना, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन दे दीजिए, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही इसको हम एक वेरिएबल में लेट बी वेरिएबल में स्टोर कर लिए हैं, तो अभी कौन सा टारगेट हुआ है, ये वाला एलिमेंट लिस्ट 1। ठीक है, लिस्ट 1 टारगेट है। अब बी रिमूव करना है, रिमूव करना है इस वाले एलिमेंट को, लिस्ट 1 को। तो ये टारगेट हो गया फर्स्ट एलिमेंट। देखिए फर्स्ट एलिमेंट डिलीट करना है, तो इसीलिए फर्स्ट एलिमेंट लिखे हैं। ठीक है, तो ये बी के अंदर है। अब इसको रिमूव करना है, रिमूव करना है इस, ये जो हमारा एलिमेंट है इसको रिमूव करना है। तो आपको लिखना होगा ए डॉट, ठीक है, ए डॉट रिमूव चाइल्ड। ठीक है, ये जो रिमूव चाइल्ड है ना, इसी को लिखना है। और किसको रिमूव करना है, तो बी वाले को रिमूव करना है, जो बी चाइल्ड है ना उसी को रिमूव करना है। तो यहाँ पे अगर सेव करके और रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पे अभी, यहाँ पे 1 हट जाना चाहिए। देखिए 1 हट गया। ठीक है, मान लीजिए आप इसको 1 को रखना चाहते थे, मान लीजिए 2 को हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पे डॉट नेक्स्ट सिबलिंग, डॉट नेक्स्ट सिबलिंग। पिछले वीडियो में तो दिखाई देते हैं कि डॉट नेक्स्ट सिबलिंग होता है। तो नेक्स्ट सिबलिंग जैसे ही करेंगे तो 1 नहीं, ये 2 वाला डिलीट होगा। देखिए 2 वाला डिलीट हुआ, उसके बाद का डिलीट करना है तो उसी तरह नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट सिबलिंग। ठीक है, इसी तरह कंट्रोल भी करेंगे नेक्स्ट सिबलिंग, तो हमको 3 डिलीट हुआ। अब 4 वाला डिलीट करना है तो नेक्स्ट सिबलिंग या फिर कीजिए, या फिर यहाँ से इसको हटा के देखते हैं। लास्ट एलिमेंट भी एक एट्रीब्यूट है फर्स्ट, उसी तरह लास्ट एलिमेंट। ठीक है, लास्ट एलिमेंट, ठीक है, लास्ट एलिमेंट। तो रिफ्रेश करते हैं तो देखिए चौथा डिलीट हो गया। तो इस तरह एलिमेंट को डिलीट करते हैं। अब मान लीजिए ये तो समझ गए, लेकिन अगर आपके पास कोई और कंडीशन होता कि मतलब ये तो एकक डिलीट कर रहे हैं ना, तो मान लीजिए आपको दिया हुआ है कंडीशन कि इस लिस्ट को पूरे को डिलीट करना है, तो इसका पेरेंट ये है। तो हमको सबसे पहले पेरेंट पे आ रहे थे ना डिलीट करने के लिए, तो इसका यूएल का पेरेंट कौन है, यूएल का पेरेंट जो है बॉडी होगा। ठीक है, देखिए बॉडी के अंदर है ना, तो इसको डिलीट अगर करना है तो आपको सबसे पहले बॉडी को टारगेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हमको टारगेट करना ही था, क्योंकि इसी को डिलीट करना है ना। तो यहाँ से इसका कोई काम नहीं है अभी, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, इसका कोई काम नहीं। अब एक चीज हमको काम है बस, कि किसको डिलीट करना है, किसको डिलीट करना है, मतलब
देखिए यहाँ पे लिखते हैं बॉडी डॉक्यूमेंट डॉट डॉट बॉडी, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। डिलीट किसको करना है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा, तो यहाँ से ए को कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे ही अभी रिफ्रेश करेंगे ये सारा गायब हो जाएगा, देखिए सारा गायब हो गया। तो इस तरह डिलीट का काम इस तरह करते हैं, जो कि आपको समझा दिए, बहुत आसान था, ज़्यादा हार्ड नहीं था कि बॉडी कैसे डिलीट करते हैं, कैसे क्या सब करते हैं, वो सब हम आपको बता दें। तो इसको हम कमेंट कर देते हैं और अब देखिए इसको सेव करके रिफ्रेश कर देते हैं। तो अभी हम कुछ और देखेंगे, जैसे यहाँ पे अभी चाहते हैं ना कि लिस्ट 2 या लिस्ट 3 जैसे नाम है ना, तो इस पे चाहते हैं कि लिस्ट 2 के पास ना लिस्ट 2 से चेंज होके राम हो जाए, इस तरह का चीज चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको किस एलिमेंट को करना है, उसको टारगेट करना पड़ेगा, उसके पेरेंट को। तो हमको पेरेंट ये हमारा, ठीक है, तो इसको टारगेट कर लिए, ठीक है। देखिए इसको टारगेट कर लिए। अब हमको बताना है कि यहाँ पे इसके बाद जो है ये क्या है, ये लिस्ट है ना, ये लिस्ट है, तो इसी को रिप्लेस करना है। तो हमको एक फिर से लिस्ट वो यहाँ पे बताना होगा कि जो है वो लिस्ट है। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट लिस्ट कर क्रिएट एलिमेंट करना होगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। ये क्रिएट एलिमेंट जो लिखा हुआ है ये लिखना है, क्रिएट एलिमेंट, और उसके बाद ये लिस्ट देना है, ठीक है। li रख दीजिए। और उसके बाद क्या करना है कि आपको बताना होगा कि जो यहाँ पे बी में डाल ले रहे हैं पहले, उसके बाद बताते हैं। देखिए ये हो गया। अब इसका नाम कुछ रखना होगा, जो नाम चेंज करना चाहते हैं वो। तो यहाँ पे बहुत आसान है, यहाँ पे लिखना है बी, मतलब इसी का नाम रखना है ना, इसी li का नाम रखना है ना। तो यहाँ पे लिखना है बी और डॉट टेक्स्ट कंटेंट लिखना है, टेक्स्ट कंटेंट। देखिए ये टेक्स्ट कंटेंट लिखना है, और उसके बाद जो लिखना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे राम लिखना चाहते हैं तो राम लिख लीजिए, ठीक है, राम लिख लिए। अब क्या करना है कि अब नेक्स्ट में हमको बताना है कि वो जो एलिमेंट है वो कहाँ ऐड होगा, यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे ऐड हुआ, तो ये तो फर्स्ट एलिमेंट है। तो ये और ये जो सेकंड वाला है, तो फर्स्ट एलिमेंट का नेक्स्ट सिबलिंग, और उसके बाद इसको करना है तो उसका नेक्स्ट सिबलिंग, ठीक है। और इसको अगर टारगेट करना है तो लास्ट सिबलिंग करना है, लास्ट एलिमेंट करना है। तो इसी तरह करते हैं। अब हम यहाँ से देखिए अब टारगेट करते हैं कि कहाँ पे चेंज करना है, ठीक है। तो अब हम आगे आते हैं रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं टारगेट करने के लिए कि कहाँ पे करना है, ठीक है। इसको करना है या इसको करना है, किसको करना है। तो उसी लिए हम कह रहे हैं, देखिए करना ये है कि ए डॉट टारगेट करेंगे इसी से ना, इसी एलिमेंट से टारगेट करेंगे ना। तो ए डॉट फर्स्ट एलिमेंट ये है, तो इसको अगर करना है तो ए डॉट फर्स्ट एलिमेंट लिखे, ठीक है। ए डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, ठीक है, और सेमीकोलन। और इसको भी अगर वेरिएबल में स्टोर करना है तो लेट सी नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से अब देखिए अब रिप्लेस करना है तो किसको रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस जब भी करेंगे तो पेरेंट के को टारगेट करने के बाद ही कर सकते हैं। तो ए डॉट रिप्लेस लिखना है, यहाँ पे प्री डिफाइंड है ये, ठीक है, REPLACE रिप्लेस, और उसके बाद चाइल्ड, ठीक है। ये प्री डिफाइंड मेथड है जो कि आपको याद रखना है। इसमें दो आर्गुमेंट लिखते हैं। कौन कौन आर्गुमेंट, तो कौन सा लिस्ट है, किसको रिप्लेस करना है, तो इस li को करना है, तो b यहाँ पे पास कर दीजिए, ठीक है। वो कौन सा एलिमेंट है बताना होगा, एलिमेंट का नाम, जो एलिमेंट है ना उसका नाम, b डॉट, और किसको कौन सा एलिमेंट को टारगेट किए हैं, कहाँ पे रिप्लेस होगा। तो ये बोले हैं कि फर्स्ट एलिमेंट कौन है, ये लिस्ट 1। तो यहाँ पे अगर c पास करते हैं तो जो राम लिखा हुआ है वो इस लिस्ट 1 की जगह राम आ जाएगा। देखिए लिस्ट 1 की जगह राम आ गया। अब वही अगर आपको यहाँ 2 को करना होता तो यहाँ पे डॉट नेक्स्ट सिबलिंग लिखते,
नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग लिखते हैं, तो 1 के जगह छोड़ के 2 रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। और वही यहाँ पे अगर सबसे लास्ट वाले को करना था तो इसको हटा के वहाँ यहाँ पे खाली लास्ट एलिमेंट लिख देंगे, एकदम आसान सा है, ठीक है। तो यही छोटा सा वीडियो था जिसमें हम रिप्लेस करना देखे और कैसे रिमूव करते हैं एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट को, वो देख लीजिए। देखिए यहाँ लास्ट वाला आ गया, तो ठीक है। तो यही छोटा सा वीडियो था जिसमें हम रिप्लेस करना देखे। तो अब जो हम अगले वीडियो जो हमारा होगा वो इवेंट के ऊपर होगा, ठीक है। तो इसके लिए इतना ही, थैंक यू।